नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अभी तक की सारी बड़ी और जरूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आए, तो चलेंगे एक एक बड़ी खबर की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, जिस प्रकार से विकास दुबे का कल एनकाउंटर किया गया है, उसी प्रकार से अगर आप भी चाहते हैं कि मौलाना साद को भी केंद्र सरकार को लपेटना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। साथ ही अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। तो चलते पहली बड़ी खबर की और जहां आपको बताएंगे कि पहाड़ पर उलझे चीन को समुद्र में घेरेगा भारत। जी हां दोस्तों, अभी की बड़ी खबर है, ये बताएंगे पूरी खबर क्या है। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर भारत ने यूएन में पाकिस्तान पर सीधा निशाना साधा है। जी हां दोस्तों, आतंकवादियों को लेकर बड़ी बात कही है, बताएंगे पूरी खबर। साथ ही भारत में लॉन्च हुआ पहला चाइना को बॉयकॉट करने के बाद बड़ा स्मार्टफोन, बताएंगे दोस्तों क्या है वो। साथ ही हर तरह की योजनाएं भी आपके लिए लेकर आए, तो जुड़े रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अंत में इस वीडियो को अपने भाई बंधुओं में पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलते पहली बड़ी खबर की और जहां आपको बता दे, पहाड़ पर उलझे चीन को समुद्र में घेरेगा भारत। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ करेगा युद्धाभ्यास। जी हाँ दोस्तों, लद्दाख के पहाड़ों पर उलझे चीन को भारत समुद्र में घेरने की तैयारी में है। हालांकि विवाद को सुलझाने के लिए चीनी सेना पीछे जरूर हटी है, लेकिन भारत फिर भी चौकन्ना है। चीन पर बनाए अपने दबाव को भारत किसी भी सूरत में कम नहीं करना चाहता है, इसलिए भारत ने मालाबार नौसेना अभ्यास में शामिल होने के लिए ऑस्ट्रेलिया को आमंत्रित करने की योजना बनाई। अब तक इस युद्धाभ्यास में अमेरिका और जापान की नौसेनाएं ही भारतीय नौसेना के साथ मिलकर हिस्सा लेती रही है। भारत की तरह ही ऑस्ट्रेलिया के साथ चीन के रिश्ते पिछले कुछ महीनों में बिगड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया को मालाबार अभ्यास में शामिल कर नई दिल्ली बीजिंग को कड़ा संदेश देने की कोशिश में है। ऐसे में आपका क्या ख्याल है दोस्तों, क्या समुद्र में चाइना को घेरना चाहिए दोस्तों भारत को? बताइएगा। जो एक और खबर की माने तो बोइंग ने वायुसेना को डिलीवर किए सभी अपाचे और चीनूक हेलीकॉप्टर, बढ़ेगी भारत की ओर ताकत। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी एविएशन कंपनी बोइंग ने भारतीय वायुसेना को सभी अपाचे और चीनूक हेलीकॉप्टर की डिलीवरी कर दी है। 22 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर में से अंतिम 5 की डिलीवरी वायुसेना को जून में हिंडन एयरबेस पर की गई। ये पूरी फ्लीट अब वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास प्रमुख हवाई ठिकानों पर तैनात विमानों एवं हेलीकॉप्टर का हिस्सा बन गई है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चले तो भारत के तेवर के आगे झुका चीन, राजदूत ने कहा विरोधी नहीं, दोनों देश बने पार्टनर। जी हाँ दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में भारत चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर पैदा हुए तनाव में धीरे धीरे कमी आ रही है। इस बीच भारत में चीन के राजदूत ने कहा है कि बातचीत के जरिए ही दोनों देशों को सीमा विवाद का हल निकालना चाहिए। चीनी दूतावास के यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किए गए लगभग 18 मिनट के वीडियो में चीनी राजदूत सन विडोंग ने ये टिप्पणी की। चीनी राजदूत ने कहा कि भारत और चीन को प्रतिद्वंदियों के बजाय भागीदार होना चाहिए। उन्होंने कहा चीन और भारत के बीच 2000 साल से ज्यादा समय से मित्रतापूर्ण संबंध है। मैंने देखा है कि हाल के दिनों में दोनों देशों में सीमा मुद्दे को लेकर तनाव पैदा हुआ है। इस पर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे दोस्तों, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। एक और खबर की माने तो भारत ने यूएन में पाकिस्तान पर साधा सीधा निशाना, कहा आतंकवादियों की वहां मेहमानबाजी की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, भारत ने 1993 के मुंबई सिलसिलेवार बम धमाकों और 2008 के मुंबई आतंकी हमले समेत कई आतंकवादी हमलों पर दिए ठोस सबूतों पर कार्रवाई न करने के लिए पाकिस्तान की आलोचना की और कहा कि इन जघन्य अपराधों के दोषी पड़ोसी मुल्क में सरकारी मेहमान नवाजी का आनंद उठा रहे हैं, जबकि संयुक्त राष्ट्र ने भी इन्हें प्रतिबंधित कर रखा है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय प्रतिनिधि मंडल के प्रमुख महावीर सिंघवी ने डिजिटल आतंकवाद रोधी सप्ताह के दौरान बृहस्पतिवार यानी 9 जुलाई को एक वेबिनार में ये टिप्पणियां की है। ऐसे में आप आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ क्या राय देना चाहेंगे दोस्तों, जरूर बताइएगा। और चले एक और बड़ी खबर की ओर, तो आपको बता दे पाकिस्तान को बड़ा झटका, अमेरिका ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की उड़ानों पर लगाया प्रतिबंध। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइंस पर बैन लगा दिया है। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ने कहा है कि हमने पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी
CIA को परमिशन देने से जुड़ा फैसला बदल दिया है। इसके तहत पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस अमेरिका में चार्टर फ्लाइट चला सकती थी, लेकिन अब इन्हें भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने इसके पीछे पाकिस्तानी पायलटों के सर्टिफिकेशंस को लेकर फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी फा की चिंताओं का हवाला दिया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान अपने कई पायलटों पर रोक लगा चुका है। पिछले महीने पाकिस्तान ने अपने तीसरे पायलट को फर्जी लाइसेंस के चलते हटा दिया था। ऐसे में दोस्तों फर्जी लाइसेंस को लेकर अमेरिका ने पूरी तरह से इन पाकिस्तान के इंटरनेशनल फ्लाइट्स को अमेरिका में उतरने से पूरी तरह बाध्य कर दिया। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों, क्या सही कदम उठाया गया है अमेरिका की ओर से? कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। एक और खबर की ओर चले तो LAC विवाद से जुड़ी खबर है। चीन के सामने घुटने नहीं टेकने के लिए अमेरिकी सीनेटर को भारत पर गर्व है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के एक शीर्ष सीनेटर ने सीमा विवाद पर चीन की आक्रामकता के आगे घुटने नहीं टेकने के लिए भारत की सराहना की और उम्मीद जताई कि दूसरे देश भी चीन से संबंधित मामलों में निडरता से पेश आएंगे। भारत और चीन के सैनिकों के बीच पूर्वी लद्दाख में पिछले करीब 8 सप्ताह से गतिरोध जारी है। गलवान घाटी में दोनों देशों के बीच हुई हिंसक झड़प में भारत के 20 सैनिक मारे गए थे, जिसमें झड़प में चीन के सैनिक भी हताहत हुए थे, लेकिन इस संबंध में उसने कोई जानकारी नहीं दी थी। ऐसे में दोस्तों अमेरिका पूरी तरह से भारत के शौर्य की तारीफों की पुल बांधता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में आप क्या मानेंगे दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख कर बताइएगा। एक और खबर की माने तो कजाकिस्तान ने अज्ञात निमोनिया को लेकर चीनी दूतावास की चेतावनी को किया खारिज। जी हाँ दोस्तों, कजाकिस्तान ने चीनी दूतावास की ओर से जारी उस चेतावनी को खारिज कर दिया है जिसमें कोरोना वायरस से भी खतरनाक बीमारी निमोनिया के फैलने की बात कही गई है। कजाकिस्तान ने चीनी दूतावास की ओर से जारी चेतावनी को गलत मानते हुए इसे कोरोना वायरस की तुलना में अधिक घातक बताने वाले दावे को खारिज कर दिया है। दरअसल चीनी दूतावास ने कजाकिस्तान में जून में निमोनिया से 600 से अधिक लोगों के मरने के बाद मध्य एशियाई देश में एक अज्ञात निमोनिया के बारे में चेतावनी जारी की। पूर्व सोवियत ब्लॉक देश में रहने वाले अपने नागरिकों के लिए जारी एक सलाह में चीनी दूतावास ने कहा कि नई बीमारी कोरोना की तुलना में घातक दर बहुत अधिक है। चलते एक और खबर की ओर, जहां आपको बता दे भारत और अमेरिका के बाद अब ऑस्ट्रेलिया ने भी टिकटॉक पर बैन करने की तैयारी शुरू कर दी है। जी हाँ दोस्तों, जानिए क्या कहना है वहां के सांसदों का। बता दे ऑस्ट्रेलिया सरकार भी डेटा सुरक्षा के खतरे को लेकर चीनी वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है। भारत में इस पर पहले ही पाबंदी लग चुकी है और अमेरिका सरकार भी इसी कवायद में जुटी है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक लिबरल पार्टी के सीनेटर जिम मोलान ने कहा कि टिकटॉक का चीन सरकार द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है, जबकि लेबर पार्टी के सीनेटर जेनी मैकेलिस्टर ने कहा कि टिकटॉक के प्रतिनिधियों को विदेश मामलों की स्थायी समिति के समक्ष पेश किया जाए ताकि चीन सरकार से उसके रिश्तों की असलियत उजागर हो सके। दोस्तों अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया दोनों में टिकटॉक को बैन करने की कवायद जारी है। ऐसे में आपका क्या मानना है दोस्तों, क्या पूरे देश में चाइना के इस एप्लीकेशन को बैन कर देना चाहिए? आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के। एक और खबर की माने तो इस्लामाबाद में पहला हिंदू मंदिर बनाने के लिए सरकारी पैसे पर अब भी सस्पेंस जारी। जी हाँ दोस्तों, मुस्लिम संगठनों के विरोध के बीच इस्लामाबाद में पहले हिंदू मंदिर निर्माण के लिए सरकार की ओर से पैसा दिए जाने को लेकर पाकिस्तान के धार्मिक मामलों के मंत्री नूर उल हक कादरी ने एक इस्लामी इकाई को पत्र लिखकर उसकी राय मांगी है। कृष्ण मंदिर पाकिस्तान की राजधानी के प्रशासनिक प्रखंड 9 में 20,000 वर्ग फुट के प्लॉट में बनेगा। कादरी ने बुधवार यानी 8 जुलाई को कहा कि मंदिर निर्माण को लेकर कोई समस्या नहीं है, लेकिन वास्तविक मुद्दा यह है कि क्या इसे सरकारी पैसे से बनाया जा सकता है। पाकिस्तान सरकार ने मंदिर निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। डॉन अखबार के मुताबिक कादरी ने मामला अब काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी को भेज दिया है। ऐसे में आपका क्या मानना है दोस्तों, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की सरकार हिंदू मंदिर के लिए पैसा देगी या बस पाकिस्तान आतंकवाद दे सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं? आपकी क्या राय है, देखते हैं क्या कहते हैं आप लोग भी। एक और खबर की माने तो विकास दुबे के एनकाउंटर पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कानून ने अपना काम किया है।
है। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि गुरुवार सुबह उज्जैन में पुलिस की अभिरक्षा में आए विकास दुबे को देर शाम पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपने के बाद पूरे काफिले को सुरक्षित मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश की सीमा तक पहुंचाया था। उन्होंने कहा कि कानून ने अपना काम किया है। अफसोस और मातम की बात उन लोगों के लिए होगी जो कल पकड़ लिया था तो कह रहे थे कि जिंदा क्यों पकड़ लिया, आज मर गया तो कह रहे हैं कि मर कैसे गया, कई राज दफन हो गए। मध्य प्रदेश की पुलिस ने अपना काम किया, गिरफ्तार करके यूपी पुलिस के हवाले कर दिया। ऐसे में दोस्तों आप विपक्ष के बारे में क्या कहना चाहेंगे और साथ ही विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर आप में से कितने प्रतिशत लोग इस बात पर खुशी जाहिर कर रहे हैं कि उसका एनकाउंटर हो गया? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। देखते हैं कितने लोगों का मानना है कि एनकाउंटर होना बिल्कुल सही हुआ। एक और खबर की माने तो दुनिया को कोरोना देने वाला चीन आर्थिक संक्रमण की चपेट में, बैंकों से बड़ा अमाउंट निकालने पर रोक लगा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया को कोरोना संकट में धकेलने वाला चीन एक नए संक्रमण का सामना कर रहा है। यह संक्रमण आर्थिक है और बीजिंग की अर्थव्यवस्थाओं को लगातार बीमार बना रहा है। बैंकों से उत्पन्न हुए इस संक्रमण ने इस कदर चीन को जकड़ लिया है कि उसे कई अप्रत्याशित कदम उठाने पड़े हैं। हैबे प्रांत में रहने वालों के लिए बैंक से बड़ा अमाउंट निकालने पर रोक लगा दी गई है। जी हाँ दोस्तों, यदि वह बड़ी धनराशि निकालना चाहते हैं तो उन्हें पहले इसकी स्वीकृति लेनी होगी। ऐसे में आपका क्या राय है जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो नेपाल में भारतीय चैनलों को तो बैन कर दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान और चीन के चैनल नेपाल में चालू रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, नेपाल की केपी शर्मा ओली सरकार ने भारतीय मीडिया की कवरेज पर बैन लगाने का फैसला किया है। दरअसल नक्शे विवाद पर भारत और नेपाल के बीच की तनातनी के बाद भारतीय मीडिया की कवरेज से ओली सरकार नाराज बताई जा रही है। नेपाल में आजकल चीनी प्रभाव ज्यादा देखा जा रहा है। ये भी देखा जा रहा है कि भारत विरोध के मुद्दे पर ओली सरकार की कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर ही मतभेद है, उसको सुलझाने में चीनी राजदूत का खुला हस्तक्षेप देखा जा रहा है। भारतीय मीडिया की इस कवरेज पर नेपाली पक्ष खफा है। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों? जिस प्रकार से भारत के चैनलों को बैन कर दिया गया है नेपाल पर, नेपाल में आप क्या कहना चाहेंगे बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो उइगर मुस्लिमों के उत्पीड़न पर अमेरिका सख्त, 4 चीनी अधिकारियों पर लगाया प्रतिबंध। जी हाँ दोस्तों, अभी की बड़ी खबर थी ये। एक और खबर की माने तो मुकेश अंबानी बने दुनिया के 7वें सबसे अमीर शख्स, वारेन बफे को भी पीछे छोड़ा। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर है ये। कोरोना संकट के बीच भले ही दुनिया भर में मंदी की संकट बना हो, लेकिन भारत के अरबपति मुकेश अंबानी पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा है। जियो में निवेश के साथ साथ कई नए प्रोजेक्ट के ऐलान की मदद से RIL के स्टॉक्स में आई तेजी के साथ मुकेश अंबानी दुनिया के 7वें सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप उनको कांग्रेचुलेशन जरूर कह दीजिएगा कमेंट सेक्शन में लिख के। एक और खबर की माने तो यूपी में कल रात 10 बजे से ही लॉकडाउन लग गया है और ये 13 जुलाई की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन यूपी में लगा रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दे उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना व संचारी रोगों के संक्रमण को रोकने तथा पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य जागरूकता के लिए 3 दिनों के बंद का ऐलान कर दिया है। शुक्रवार की रात से सोमवार सुबह तक पूरे प्रदेश में समस्त कार्यालय, सभी शहरी व ग्रामीण हाट बाजार व गल्ला मंडी एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद रहेंगे। इस दौरान 10 से 12 जुलाई तक पूरे प्रदेश में सफाई, स्वच्छता व स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिए बड़ा अभियान चलेगा। इस अभियान की निगरानी के लिए शासन स्तर से वरिष्ठ अधिकारी जिलों में नोडल अधिकारी के रूप में तैनात किए जाएंगे। ऐसे में आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, चाहे वो दिल्ली NCR क्यों ना हो, बताइएगा जरूर दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिख के। देखते हैं कितने लोग यूपी के हैं। एक और खबर की माने तो दिल्ली दंगा चार्जशीट में ताहिर हुसैन के 2 कर्मचारियों ने खोले दिल्ली दंगे वाले दिन के कई राज, पुलिस ने बनाया मुख्य गवाह। जी हाँ दोस्तों, बता दे कि ताहिर हुसैन के 2 कर्मचारी गिरीश पाल और राहुल कसाना ने पुलिस को दिए अपने बयान में कहा कि 24 फरवरी को वो खजूरी खास इलाके में हुसैन के ऑफिस में मौजूद थे। चार्जशीट ने कहा गया है कि दोपहर में उन्होंने ताहिर हुसैन के घर के बेसमेंट पर कई लोगों को इकट्ठा होते हुए देखा था और वह उनके साथ बहुत ही गोपनीय तरीके से बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि ताहिर हुसैन जिनसे बात कर रहे थे उनमें आरोपी शाह आलम, इरशाद, आबिद, अरशद, प्रधान, राशिद और शादाब भी अन्य आरोपियों के साथ वहां
मौजूद थे। ऐसे में दोस्तों पूरी तरह से ताहिर हुसैन घिरते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी क्या राय है इस पर जरूर बताइएगा, और किस प्रकार की सजा मिलनी चाहिए ताहिर हुसैन को दिल्ली दंगे को लेकर बताइएगा जरूर दोस्तों। एक और खबर की माने तो कोरोना की उत्पत्ति का पता लगाने चीन जाएंगे WHO के विशेषज्ञ। जी हां दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन के 2 विशेषज्ञ कोरोना वैश्विक महामारी की उत्पत्ति का पता लगाने के एक बड़े अभियान के तहत जमीनी काम पूरा करने के लिए अगले 2 दिन चीन की राजधानी बीजिंग में बिताएंगे। ऐसे में आपका क्या मानना है दोस्तों, क्या WHO सही रिपोर्ट देगा भारत को या पूरी दुनिया को, जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो गर्भवती हथिनी की मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और केरल समेत 12 राज्यों को नोटिस मिला है। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने केरल के मलपुर जिले में एक गांव में गर्भवती हथिनी की निर्मम मौत के मामले में केंद्र सरकार और केरल सहित 13 राज्यों से शुक्रवार को जवाब तलब किया गया है। कोर्ट ने केंद्र और 13 राज्यों को जंगली जानवरों को भगाने के लिए विस्फोटकों आदि के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए निर्देश देने की याचिका पर नोटिस जारी किया है। एक और खबर की माने तो मार्केट में आया मेड इन इंडिया का स्मार्टफोन लावा Z61 Pro। जाने इसकी कीमत और क्या है नया फीचर। जी हां दोस्तों, लावा ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन लावा Z61 Pro लॉन्च किया है। फोन के रियल पैनल पर 8 मेगापिक्सल और सेल्फी के लिए 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। फोन के खास फीचर्स में 1.6 गीगाहर्ट्ज का ऑटो कोर प्रोसेसर और 5.45 इंच का HD प्लस डिस्प्ले शामिल है। लावा इस फोन का प्रचार मेड इन इंडिया स्मार्टफोन के तौर पर कर रही है। जी हां दोस्तों, ऐसे में आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो इस फोन को खरीदने वाले हैं। आपको बता दें इसकी कीमत है 5,774 रुपए। ये स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट और अमेजन के अलावा ऑफलाइन स्टोर्स पर भी बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो इस फोन को खरीदने वाले हैं, वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा, ताकि हम इससे जुड़ी अच्छी खबर आपके लिए लेकर आए डिटेल में और आपको बताएं कि ये फोन खरीदने लायक है कि नहीं, या और किसी भारतीय फोन पर आपको खरीदना चाहिए, बताइएगा जरूर दोस्तों। एक और खबर की माने तो बिहार के पश्चिम चंपारण में 4 नक्सली को ढेर कर दिया गया है, जिसमें एक इंस्पेक्टर भी घायल हो गया। आपको बता दें एक और खबर की माने तो मोदी सरकार ने बढ़ा दी है 3 डेडलाइन, करोड़ों लोगों को नवंबर तक मिलेगी राहत। जी हां दोस्तों, बीते दिनों कोरोना के संकट काल को देखते हुए केंद्र सरकार ने 3 अहम डेडलाइन बढ़ा दी है। ये डेडलाइन आपकी जेब से जुड़ी है, इसका फायदा सीधे आपको मिलने वाला है। आपको बता दें दोस्तों, सरकार की महत्वाकांक्षी उज्ज्वला योजना के तहत 7 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मुफ्त सिलेंडर देने की सुविधा अवधि को सितंबर तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के तहत 3 महीने और मुफ्त सिलेंडर देने पर 13,500 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। आपको बता दें कि सरकार ने कोरोना संकट और लॉकडाउन के मद्देनजर उज्ज्वला योजना की लाभार्थियों को अप्रैल से जून तक 3 सिलेंडर मुफ्त देने की घोषणा की थी। उज्ज्वला योजना के तहत देश के गरीब परिवार की महिलाओं के नाम गैस कनेक्शन मुफ्त आवंटित किए गए हैं। ऐसे में आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको सरकार के इस सभी योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है दोस्तों, वो जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे कितने लोग हैं जिनको किसी भी प्रकार का मोदी सरकार से कोई लाभ नहीं मिल पाया है अब तक, वो जरूर बताइएगा दोस्तों, ताकि हम उनके लिए नए रोजगार और योजनाओं से जुड़ी खबर ला सके और उनको बता सके कि वो लाभ कैसे पा सकेंगे। तो बताना मत भूलिएगा। और दोस्तों, ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी, आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। अगर जरा भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत, और इस खबर को